प्राण सिस्टम, अंत की शुरुआत। एपिसोड 1 चैप्टर 1 ऑडियो स्टाइल है। उस रात जब दुनिया खत्म हुई, उस रात मैं फिर से देर तक जाग रहा था। मोबाइल की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। बाहर अजीब सी खामोशी थी। कुछ अलग था, बहुत अलग। हवा चल रही थी, लेकिन आवाज नहीं कर रही थी, जैसे दुनिया सांस रोककर खड़ी हो। मैंने खिड़की खोली और तभी आसमान काला नहीं था, नीला भी नहीं, बल्कि फटा हुआ था। हाँ, जैसे किसी ने आसमान को चीर दिया हो। उस दरार से लाल और काले रंग की लहरें निकल रही थी, और उनके साथ एक अजीब सी धड़कती हुई ऊर्जा। मेरे सीने में अचानक भारीपन हुआ, सांस लेना मुश्किल। ये क्या हो रहा है? तभी नीचे सड़क पर एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि मेरी रीढ़ कांप गई। मैंने नीचे झांका। एक आदमी भाग रहा था। उसके पीछे कुछ था, कुछ इंसान जैसा, लेकिन इंसान नहीं। उसकी चाल टेढ़ी थी, आंखें चमक रही थी, और वो सीधे उस आदमी पर टूट पड़ा। चीख और फिर खामोशी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये ज़ॉम्बी है क्या? लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, ठंडी, बिना किसी भाव के। सिस्टम एक्टिवेटेड। मैं जम गया। कौन? होस्ट डिटेक्टेड कंपैटिबल। स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकनिंग। डार्क ऑरा पार्शियल मर्ज। ये सपना है क्या? मेरी सांस तेज हो गई, दिल धड़क रहा था। तू कौन है? आई एम सिस्टम। तभी मेरी आंखों के सामने एक नीली स्क्रीन जैसी चीज खुल गई, जैसे गेम में होती है। नेम, कॉमा, लेवल 1, स्टैट्स लॉक्ड, स्किल नन। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या चल रहा है। तभी सड़क से फिर आवाज आई। इस बार एक नहीं, 10, 20, सैकड़ों लोग, नहीं, ज़ॉम्बीज़। पूरा शहर पागल हो चुका था, लेकिन असल डर अभी बाकी था। आसमान की दरार और बड़ी हो गई, और उसमें से कुछ बाहर आया, कुछ बहुत बड़ा। उसकी परछाई ही इतनी भारी थी कि नीचे की जमीन हिल गई। मैंने ऊपर देखा और पहली बार सच्चा डर महसूस हुआ। ये मॉन्स्टर है। उसकी आंखें लाल नहीं, पूरी तरह काली थीं, जैसे अंधेरा खुद उसमें बसता हो, और उसके चारों तरफ एक काली ऊर्जा घूम रही थी। वार्निंग, डार्क एंटिटी डिटेक्टेड, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 2%। मेरे पैरों में जान नहीं थी। भागना चाहिए था, लेकिन शरीर सुन्न हो चुका था। तभी मेरे हाथ में जलन हुई, जैसे कुछ अंदर जाग रहा हो। स्पिरिचुअल कोर एक्टिवेटेड। मेरे अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, और उसी के साथ एक अजीब सी शांति। डर धीरे धीरे कम होने लगा। स्किल अनलॉक्ड, ब्रांड शील्ड। मेरे सामने एक ज़ॉम्बी आया, धीरे धीरे, टूटे हुए कदमों के साथ। उसकी सांस सड़ी हुई थी, आंखें खाली। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, और अपने आप एक नीली ढाल बन गई। कराया और पीछे फेंका गया। मैं खुद भी हिल गया। ये मैंने किया? लेकिन तभी ऊपर से वो मॉन्स्टर सीधे मेरी तरफ देखने लगा, जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं अलग हूं। अलर्ट, यू हैव बिन मार्क्ड। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मार्क्ड मतलब यू आर नाउ अ टारगेट। और फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे मेरी तरफ उतरने लगा। पूरा शहर अब सिर्फ चीखों से भरा था, और मैं एक छोटा सा इंसान, जिसके पास अभी अभी एक सिस्टम आया था। मैंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर आज बच गया तो ये दुनिया बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर जमीन पर उतरा, उसने मेरा नाम लिया।
धीरे से स्पष्ट, आर्यव। मैं जम गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? और उसी पल मुझे समझ आ गया, ये सब अचानक नहीं हुआ। कोई मुझे पहले से देख रहा था। चैप्टर 2, पहला कदम या आखिरी। वो मेरा नाम जानता था। उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, जैसे कोई अंदर घुस आया हो। मेरे पैर अपने आप पीछे हट गए। सांस तेज, दिल जैसे बाहर निकल जाएगा। ये मुझे कैसे जानता है? सिस्टम स्टे फोकस्ड। फोकस्ड? मैं ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। वो मेरे सामने खड़ा है और तू कह रहा है काम रहो। पैनिक डेथ। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन सिस्टम सही था। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो मैं यही खत्म। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जमीन हल्की हिल रही थी। उसकी काली ऑरा हवा को भी भारी बना रही थी। नीचे सड़क पर ज़ॉम्बीज रुक गए थे। हाँ, वो सब उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे वो उनका राजा हो। मतलब ये इन सबको कंट्रोल कर रहा है। पार्शियल कंट्रोल कंफर्म्ड। मेरे गले में सूखापन। भागना होगा। मैं मुड़ा, सीढ़ियों की तरफ भागा। हर कदम भारी लग रहा था। पीछे से धीमी लेकिन भारी आवाज, ठक ठक ठक। वो आ रहा था। उतरते वक्त मैं फिसलते फिसलते बचा। नीचे दरवाजा आधा खुला था और बाहर अराजकता। एक कार दीवार से टकराई हुई। लोग भाग रहे थे। कुछ गिर चुके थे, कुछ उठ ही नहीं रहे थे। एक बच्चा रो रहा था। उसके पास उसकी मां हिल भी नहीं रही थी। मैं रुक गया, बस एक सेकंड के लिए, लेकिन मेरे पैर नहीं माने। तभी एक ज़ॉम्बी उस बच्चे की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे मुंह से खून टपक रहा था। नहीं, मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं दौड़ा पूरी ताकत से। एई, इधर देख! मैं चिल्लाया। ज़ॉम्बी मुड़ा। अब वो मेरी तरफ आ रहा था। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने हाथ उठाया। ब्रॉन्ज शील्ड। नीली रोशनी फिर से जली, लेकिन इस बार कमजोर, बहुत कमजोर। अभी ही ज़ॉम्बी झपटा लगाया, लेकिन इस बार इम्पैक्ट बहुत जोर का था। मैं पीछे गिर गया। पीठ जमीन से टकराई। सांस रुक गई। ज़ॉम्बी अब मेरे ऊपर था। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में। बस यही खत्म? तभी न्यू ऑप्शन अवेलेबल। स्किल ब्रॉन्ज स्ट्राइक लॉक्ड। अभी अनलॉक कर। मतलब मरने के करीब जाऊं तब? ज़ॉम्बी ने अपना मुंह खोला। दांत मेरे गले से कुछ इंच दूर। और उसी पल मुझे समझ आया, तो यही है तरीका। मैंने शील्ड हटाया जानबूझकर। ज़ॉम्बी के दांत मेरे कंधे में धंस गए। दर्द इतना तेज कि मेरी चीख निकल गई। लेकिन उसी पल कंडीशन मेट। स्किल अनलॉक्ड। मेरी आंखें खुल गई पूरी नीली रोशनी से। मेरे हाथ अपने आप उठे और सीधे ज़ॉम्बी के सीने में घुस गए। आ आ आ एक तेज नीली लहर निकली। ज़ॉम्बी सीधे पीछे उछल गया और कुछ सेकंड में राख बन गया। मैं जमीन पर गिर गया, सांसें टूटी हुई। खून बह रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। वो बच्चा अब भी मुझे देख रहा था, डर के साथ, लेकिन थोड़ी उम्मीद भी। मैंने खुद को उठाया। कंधा दर्द कर रहा था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। लेवल अप। सेल लेवल 2। मैंने हल्की हंसी निकाली। लेवल अप सच में। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। ऊपर से फिर वही भारी आवाज, ठक ठक ठक। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा। वो मॉन्स्टर अब छत से उतर चुका था और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। इस बार उसकी मुस्कान और साफ थी। तू बच गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वार्निंग,
हाई लेवल एंटिटी अप्रोचिंग। मैंने बच्चे को पीछे किया और खुद आगे खड़ा हो गया। अब क्या? रन और डाई। मैंने गहरी सांस ली और इस बार मैंने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई। लेकिन भागते भागते मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। अगर ये मुझे जानता है तो मैं कौन हूं? और पीछे से उसकी आवाज फिर आई, भाग ले आर्यव, खेल अभी शुरू हुआ है।